नमस्कार, आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। चट्टान से गिरकर 2 वन कर्मियों की मौत, मृतकों के परिजनों को नौकरी और मुआवजे का ऐलान। वन प्रभाग पौड़ी की पोखड़ा रेंज में आग बुझाते हुए चट्टान से गिरकर 2 वन कर्मियों की मौत हो गई। इस घटना पर दुख जताते हुए वन मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि मृतक परिवारों को सरकार की ओर से हर संभव मदद की जाएगी। आपदा प्रबंधन के तहत परिवार को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। विकासनगर, अनियंत्रित होकर पलटा डंपर, चालक घायल। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर जूड़ों से आगे एक डंपर अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे पलट गया। हादसे में वाहन चालक घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायल को खाई से बाहर निकाल एम्बुलेंस की मदद से विकासनगर अस्पताल में भर्ती कराया। चमोली हादसा, रेस्क्यू का आज 6वां दिन, परिजनों की टूटी आस, 2 युवकों का किया क्रियाक्रम। चमोली जिले के तपोवन में आज 6वें दिन भी बचाव अभियान जारी है। राज्य सरकार के अनुसार अब तक 36 शव बरामद किए जा चुके हैं और लोग लापता है। आपको बताते हैं कि 7 फरवरी को ग्लेशियर टूटने के बाद आई बाढ़ में कई लोगों की मौत हो गई तो बड़ी संख्या में लोग लापता हो गए। डीएम ने बताया कि गुरुवार को 2 लापता लोगों के शव अलकनंदा नदी के किनारे बरामद किए गए। आपदा में लापता लोगों में से अभी तक 36 लोगों के शव बरामद हुए हैं, 2 लोग जिंदा मिले हैं। बता दें कि इस जल प्रलय की चपेट में जौनसार बाबा क्षेत्र के 9 लोग भी आए जो कि आज भी लापता है। परिजन आस में थे कि उनके अपने जल्द लौट आएंगे, लेकिन आज 6वें दिन उनके आस टूटने लगी है। इसी के चलते ददोली गांव के रहने वाले अनिल पुत्र थेपा और अनिल पुत्र भगतू के परिजन ने अपने बेटों को मृत मान लिया है और उनका क्रियाक्रम तक कर दिया है ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। जी हां, बताते हैं कि दोनों लापता युवकों के परिजनों ने गुरुवार को उनका क्रियाक्रम भी कर दिया। उनका रो रो कर बुरा हाल है। एक निवाला तक मुंह में परिवार वालों के नहीं गया है। उनको उम्मीद थी कि उनके बेटे लौट आएंगे, लेकिन 6वें दिन उनकी उम्मीद टूट गई। ऋषिगंगा पर बनी झील ने बढ़ाई चिंता, मौके के लिए रवाना हुई एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के भूगर्भ वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश राणा ने दावा किया है कि आपदा प्रभावित चमोली जिले में ऋषिगंगा के मुहाने पर झील बन गई है। जिस स्थान पर झील बनी हुई है उस स्थान पर जाकर डॉक्टर राणा ने जानकारी जुटाई है। उन्होंने इसकी रिपोर्ट विश्वविद्यालय प्रशासन को भी सौंप दी है। डॉक्टर राणा ने बताया कि मलबे से बनी झील के कारण ऋषिगंगा अवरुद्ध हो गई है, जिससे भविष्य में फिर ऋषिगंगा में बाढ़ के हालात बन सकते हैं। उन्होंने इसका वीडियो भी जारी किया है। इस बात की पुष्टि देहरादून स्थित वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों ने की है। इस संस्थान के साइंटिस्ट ने हेलीकॉप्टर से ऋषिगंगा के ऊपरी इलाकों का सर्वे किया। इसके बाद उन्हें वहां पर एक नई झील बनती हुई दिखाई दे रही है। वाडिया इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट के मुताबिक इस झील का आकार 10 से 20 मीटर है। ज्यादा ऊंचाई से सर्वे करने की वजह से झील का सही आकार नहीं चल पाया, लेकिन अगर यह झील आकार में बढ़ती रही और बाद में टूटी तो बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए इसे पहले ही तोड़कर इसका पानी हटाना होगा। वाडिया संस्थान के साइंटिस्ट ये मानते हैं कि संभवतः हैंगिंग ग्लेशियर टूटने के बाद जो मलबा नीचे आया है उसकी वजह से ये झील बनी हो। देहरादून में आधी रात को सड़क हादसा, तेज रफ्तार ने ली डीआईटी के 2 छात्रों की जान। देहरादून में सड़क हादसों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, जिसका कारण नशा करके वाहन चलाना, ओवर स्पीड के साथ ही ओवरटेक करना सहित कई कारण हैं। देहरादून में आए दिन सड़क हादसों में कई जाने गई। वहीं ताजा मामला देहरादून के राजपुर रोड का है, जहां गुरुवार रात सड़क हादसा हुआ जिसमें डीआईटी कॉलेज के 2 छात्रों की मौत हो गई। जानकारी मिली है कि दोनों बाइक में सवार थे और उनकी बाइक पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में दोनों ने दम तोड़ दिया। नहीं देखी ऐसी वफादारी, बिन खाए 6 दिन से टनल के बाहर मालिक के इंतजार में बैठा कुत्ता। कहते हैं ना कि इंसानों से ज्यादा वफादार जानवर होते हैं, और ये बात हम अभी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चमोली में आई आपदा के बाद से एक कुत्ते की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। वायरल होने की वजह ये है कि आपदा में इस कुत्ते का मालिक लापता है और ये कुत्ता अपने मालिक के वापस आने की राह देख रहा है। टनल के बाहर गुमसुम सा बैठा ये जानवर सिर्फ अपने मालिक के इंतजार में है। नहीं देखी ऐसी वफादारी, कुत्ता बना चर्चाओं का विषय। चमोली जिले में आई आपदा को 6 दिन हो चुके हैं। 37 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं और बाकी लापता लोगों की तलाश जारी है। टनल में रास्ता बनाने का काम भी जारी है। टीमें रेस्क्यू में लगी हुई है, लेकिन अभी तक एक टनल का रास्ता नहीं खुल पाया है। टनल में 35 से 40 लोगों के फंसे होने की आशंका है। वहीं इस बीच एक ऐसे ही लापता शख्स के इंतजार में उसका वफादार कुत्ता दिन रात नजर गड़ाया है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। कुत्ते ने पिछले 5 दिनों से न कुछ खाया है और न ही आपदा वाली जगह से हिला है। दरअसल आपदाग्रस्त क्षेत्र रैणी गाँव के पास से ली गई यह तस्वीर एक ऐसे कुत्ते की है जिसने 7 फरवरी से कुछ नहीं खाया पिया है और न ही उसे यह आपदा वाली जगह छोड़
छोड़ी है। आपदाग्रस्त इलाकों में इन दिनों राहत बचाव कार्यों के साथ ही राहत सामग्री बांटने वालों का तांता लगा हुआ है, लेकिन जैसे ही कोई भी व्यक्ति इस कुत्ते के मुंह पर खाना या बिस्किट लेकर जा रहा है तो ये खाना खाने के बजाय खाने से मुंह फेर लेता है। रैणी गांव के कुछ लोगों का कहना है कि ऋषि गंगा प्रोजेक्ट के कर्मचारी इस कुत्ते को 2 वक्त का खाना देते थे और इसी से लगाव से आज इस कुत्ते को उनके वापस आने का इंतजार है। आज मिला एक और शव, अब तक 37 बरामद, रेस्क्यू जारी। चमोली में तपोवन में टनल में फंसे 34 लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि एक छोटी सुरंग में प्रवेश करने का प्रयास किया जाएगा जो मौजूदा सुरंग से 12 मीटर नीचे है। उन्होंने बताया कि मैना से एक शव बरामद हुआ है, जिसके बाद मृतकों की संख्या 37 हो गई है। मसूरी, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कार्यक्रम में की शिरकत, कई विषयों पर की चर्चा। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री अकादमी के कार्यक्रम में शिरकत की, जिसके बाद सवाई होटल में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेकर वो देहरादून के लिए रवाना हो चुके हैं। बीच सड़क में खराब हुआ सीमेंट लदा ट्रक, यात्रियों को उठानी पड़ी परेशानी। काठगोदाम नैनीताल मार्ग पर रुद्रपुर से सीमेंट लेकर आ रहा ट्रक रानीबाग के पास बीच सड़क में खराब हो गया। इसके चलते नैनीताल जाने और आने वाले यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद लोगों ने ट्रक को किसी तरीके से साइड कर यातायात को सुचारू किया। 1 हफ्ते नहीं चलेगी जनता एक्सप्रेस, यहाँ पड़े कारण। राजधानी से वाराणसी जाने वाले यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। रेलवे लाइन के दोहरीकरण कार्य के कारण देहरादून से चलने वाली जनता एक्सप्रेस का संचालन 18 फरवरी से 24 फरवरी तक रद्द कर दिया गया है। रेलवे लाइन दोहरीकरण काम पूरा होने के बाद 25 फरवरी से ये संचालन शुरू हो जाएगा। आपदा में लापता लोगों के परिजनों का हंगामा, शासन प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। आपदा के 6वें दिन भी तपोवन टनल और रैणी गांव के पास मलबे में दबे लोगों का कोई पता नहीं चल पाया है। आज लापता लोगों के परिजनों ने रैणी और तपोवन टनल के पास राहत बचाव कार्यों में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। परिजनों ने कहा कि रैणी गांव के पास ऋषिगंगा डैम साइट में मलबे के अंदर दबे लोगों को प्रशासन निकालने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा। वहीं दूसरी ओर आज जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने रैणी और तपोवन क्षेत्र में खोज बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। रैणी क्षेत्र में मलबे में लापता लोगों की तलाश के लिए जिला प्रशासन ने अधिशासी अभियंता RWD और तहसीलदार के नेतृत्व में एक टीम बनाई है, जो पुरानी फोटो के आधार और स्थानीय लोगों की मदद से ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट में काम करने वाले लोगों की तलाश में जुटी हुई है।